और आप देख रहे हैं अभ्युदय लाइव। मैं रजनीकांत, अभ्युदय लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस युवा टैलेंट से मैं आप लोग को रूबरू कराने जा रहा हूं, और उनका जिक्र करने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बता दूं। युवा ऑथर हैं, डीएवी स्कूल से स्कूलिंग की है, परवलपुर के रहने वाले हैं, अमिया बिघा के, और अभी फिलहाल जो है टाटा से बीबीएम की पढ़ाई कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच इन्होंने 2 किताबें पब्लिश की हैं। पहला तो ये किताब है फुल ऑफ इमोशन। ये स्टूडेंट्स के ऊपर है, स्टूडेंट्स लाइफ में क्या परेशानियां आती हैं, क्या तमाम चीज़ें हैं, तकलीफें हैं, उन तमाम चीज़ों का अनुभव इसमें साझा किया गया है। तो सबसे पहले मैं ऋषु आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नए काम के लिए कि आपने काफ़ी अच्छा एक युवा के लिए आप रोल मॉडल हैं, आप यूथ आइकन की तरह हैं, और आपने 2 किताबें लिखी हैं फुल ऑफ इमोशंस। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ऋषु के दिमाग में एक लेखक का जो जन्म होता है वो कैसे होता है? सबसे पहले तो सबको नमस्कार, और सर आपको थैंक यू सो मच सर, जो आप ऐसा हम लोग को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग हुआ था क्लास से जब लिखने लगे, कोई छोटा छोटा कोड लिखने लगे, पोएम लिखने लगे, रैप लिखने लगे, तो वहाँ से अप्रिसिएशन मिलने लगा। फिर क्लास आगे बढ़ा, 11th-12th में गए, उसके बाद बहुत सारे परेशानी आने लगा लाइफ में, प्रॉब्लम आने लगा। तो फिर जो प्रॉब्लम था किसी को बता नहीं सकते थे, पेरेंट्स से नहीं बता सकते थे, फ्रेंड्स से नहीं शेयर कर सकते थे। और उस टाइम इतना, जब 11th-12th में नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो, लेकिन बता नहीं सकते किसी से। तो उसके बाद एक ही चांस था, ऑप्शन था कि डायरी लिखना, डायरी लिखते जाना। उसके बाद अपना सारे जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करना वहाँ पर लिखते गए। उसके बाद उसको फिर सोशल मीडिया पर डालने लगे। वहाँ से जो रिस्पांस आने लगा, बहुत सारा जो कोट था, पोएम था, वो वायरल होने लगा। कुछ पेजेस हैं जो वो शेयर करने लगे, उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स आने लगा, बहुत सारा शेयर आने लगा, मेंशन होने लगा वहाँ पर। वहाँ से एक लगा कि नहीं, आगे कुछ कर सकते हैं, आगे इसमें राइटिंग में कहीं ना कहीं मेरा पैशन राइटिंग है, इसमें आगे बढ़ सकते हैं जी। यहाँ कहीं ना कहीं मतलब मेरे वर्ड्स का कोई वैल्यू लग रहा था वहाँ पर, कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूज था वर्ड्स का, उसके बाद आपने उसको किताब में लिखा जी सर। आपने उतारने की कोशिश की तमाम चीज़ों को राइटिंग में, और उसके बाद आज मार्केट में है जी सर। ये जब आपने पहली बार किताब लिखी और उसके बाद जब ये मार्केट में आया, तब कैसा लग रहा था? मार्केट में आने के बाद तो सर फर्स्ट टाइम तो पहले ऐसा हम लोग का बैकग्राउंड नहीं था कि मतलब राइटिंग, पेरेंट्स तो जानते भी नहीं थे कि मतलब ये भी टैलेंट है, फ्रेंड्स को नहीं पता था, टीचर्स को नहीं पता था। और ऐसे भी हम स्कूल से ही, स्कूल कॉलेज जब भी जहाँ भी हैं वहाँ कमजोरी स्टूडेंट थे। बट वहाँ से किताब लिख देना फिर मतलब शॉकिंग था सबके लिए। पेरेंट्स को तो अभी भी विश्वास नहीं होता है। मतलब स्टूडेंट्स जो आपको कमजोर कर देते हैं, तो एक कमजोर स्टूडेंट ने एक मजबूत चीजें लिख दी हैं, तो मजबूत आधार बना दिया आपने जी सर। तो अब तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे मेरे ख्याल से, तो ये आपका जी सर, ये एज ए कैरियर भी देख रहे हैं और इसको एज ए बिजनेस भी इसको सेट करना है। अगला क्या स्टेप होगा, किस सब्जेक्ट पे आप किताब लिखने वाले हैं? पहले तो जो स्टार्ट किए थे ये प्रॉब्लम के बेस पे ही स्टार्ट किए थे। जब जैसे ही हॉस्टल गए, हॉस्टल में जाने के बाद घर से बाहर निकलने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा, तो लगा कि नहीं, ये बताना चाहिए सबको। बहुत सारा चीज़ शेयर नहीं कर पा रहे थे पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, वो सब था कि कहीं ना कहीं तो लिखना होगा, तो वो फिर किताब में फॉर्म किए। ऐसे ये जो किताब मैं सबको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये फुल ऑफ इमोशन, इस किताब में है क्या, मतलब क्या आपने लिखने की कोशिश की, क्या लोगों तक पहुंचाया आपने? जिससे इसमें बहुत सारे ऑथर्स हैं। सबसे पहले तो उन ऑथर्स को भी थैंक यू। और इसमें मेन है प्रॉब्लम है, उसका एक सॉल्यूशन है। बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे एक अकेला हम हो गए तो मेरा एक अलग पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरा अलग प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर 10 जन हैं वो अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। वो अलग हम लोग को 10 प्रॉब्लम और 10 सॉल्यूशन और मिल जा रहा है। जैसे कि अब बाहर हम लोग चले गए, तो जैसे हम बताएं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ शेयर नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्टली घुटन होते रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं, लेकिन बता नहीं पाते ना सॉल्यूशन मिलता है। सब बोलते हैं सक्सेस चाहिए, सब पेरेंट्स बोलते हैं सक्सेस, टीचर बोलते हैं सक्सेस, हर कोई को सक्सेस तो चाहिए इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, हर कोई चाहता है सक्सेस जी सर। लेकिन कोई बताता नहीं कि ये सब जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी आएगा, इसको कैसे फेस करना है। सब है कि नहीं अच्छा नहीं कर रहा है, कंप्लेन करने पर लगे हुए हैं कि नहीं अच्छा नहीं कर रहा है। तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड सोसाइटी में ज्यादा है जी सर, और सॉल्यूशंस कम बताते हैं लोग, सॉल्यूशन कम फोकस ही नहीं करते इस पर। लाइफ कैसे क्या इस पे उम्मीद करें कि ये किताब पढ़ने के बाद सॉल्यूशन भी है इसमें? सॉल्यूशन
भी है और एक प्रॉब्लम भी पता चलता है, ये पेरेंट्स हो या कोई स्टूडेंट हो, कोई भी हो, टीचर हो, उसको पता चलता है उन सबको कि नहीं ये सब भी स्टूडेंट की लाइफ में प्रॉब्लम होता है, लोग सब ये सब शेयर करना चाहता है, बहुत सारा चीज लोग दबा के रखता है, जो हम लोग को यूथ को मतलब सबको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा बदमाश है, ऐसे बदमाशी कर रहा है लाइफ में, प्रॉब्लम ही नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, उसका प्रॉब्लम भी या सॉल्यूशन भी, क्या क्या हम लोग गुजरते हैं वो सारा चीजें। मतलब जो आपका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो स्टूडेंट्स आपने फेस किया, जो परेशानी आपने देखी है उसको आपने लिखने की कोशिश की है, जी सर, सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश की है, और समाज से आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप लोग सॉल्यूशन भी दो, सिर्फ प्रॉब्लम ना गिराओ। जी सर, सबसे ज्यादा पहला रिक्वेस्ट है कि पहले तो लोग समझ ही नहीं रहे कि वो गलती क्या कर रहे हैं, यूथ हो, लड़का हो या लड़की, पेरेंट्स हो, चाहे कोई एनालिसिस करते ही नहीं है, जो लाइफ में चल रहा है बस उसको करते जा रहे हैं, कभी भी बैठ कर ये नहीं सोच रहे हम कर क्या रहे हैं, लाइफ में चल क्या रहा है, हम सामने वालों को बोल क्या रहे हैं। मतलब आप कहते हैं कि कैलकुलेटिव होना चाहिए, लोगों को अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, जो कि हम लोग करते ही नहीं है, बैठते ही नहीं, हम लोग को टाइम ही नहीं है, सोशल मीडिया, फोन के अलावा इधर उधर बात करने के अलावा हम लोग टाइम, अपने खुद को टाइम ही नहीं देते, कभी अपने पर रिसर्च करते ही नहीं। तो आपके हिसाब से अपने आप पे रिसर्च करना चाहिए कि हम जो टाइम दे रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, उसका क्या प्रोडक्टिविटी है, इसको कैसे और एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइफ में। जी सर, जैसे हम लोग तो खुद पर टाइम दे ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग पहले खुद पर ही टाइम नहीं दे रहे, तो समाज के बारे में और सोसाइटी के बारे में क्या सोचेंगे, क्या गलत हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी प्रॉब्लम है दूसरे पर थोप देते हैं और सोचते हैं खुद पर होगा ही, लेकिन ऐसा हम लोग हजारों, ऐसा हर एक दिन ऐसा कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है, सबको इम्पैक्ट कर रहा है। नालंदा के चेतन भगत बनना चाह रहे हैं, मतलब एक चेतन भगत भी है, बहुत किताबें हैं। ये सर वो इंस्पिरेशन है, बट ऐसा कोई चेतन भगत बनना नहीं है, बट बहुत सारा चीज़ करना है, जैसे जरूरी नहीं कि लाखों लोग इंस्पायर हों, एक दो जन भी अगर इससे इंस्पायर हो जाते हैं तो आपका काम, मेरा काम हो जाता है। अच्छा, अब तो आप ऑथर हो गए, ये किताब आपने अपने पिताजी को भी दी होगी। ये जी सर, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? पेरेंट्स का कोई रिस्पांस नहीं है, जैसे हम ये सेंड किए, हॉस्टल में थे तो पापा को बताएं कि कुरियर आने वाला है, तो आया, तो पापा हमको कॉल आया पापा का, तो हमको लगा वो बोलेंगे कि हाँ बेटा अच्छा लिखा है, बुक लिखा है वो बोलते हैं एड्रेस गलत लिखा है, तो क्या करना चाहिए था, किताब का कोई मतलब किताब से ज्यादा उनको एड्रेस का था। तो ये जो यूथ आइकन है हमारे ऋषु से काफी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, बड़ा मजेदार इनका मतलब जो हर ये पहलू पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो अब आगे किस सब्जेक्ट पे आप लिखेंगे और कब तक वो आने की उम्मीद है? जो जितना भी सारा चीज रहेगा वो लाइफ ही पर रहेगा। आगे का मेरा मोटिव है सेक्सुअलिटी जो और वल्गर जो यहाँ चल रहा है सोशल मीडिया पर या कोई भी पूरे OTT प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी चल रहा है सोसाइटी में, जो कि हम लोग नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ हम लोग ऐसा चीज कर रहे हैं जो सारे सोसाइटी जनरेशन को बर्बाद, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं भी देखता हूँ, हर कोई देखता है सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आप फेसबुक की बात करते हैं या यूट्यूब पे चले जाए, खास करके यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो है फायदेमंद, मगर उसमें सबसे ज्यादा ये वल्गरिटीज की बात आती है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे पे लिखना भी चाहिए। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, जो भी अपने बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन दे रखा है, आप अपने बच्चों पर जरूर निगरानी रखिए। यूट्यूब चैनल्स खास करके उनको ना देखने दें, अगर वो देख रहे हैं तो उस पर जरूर जो है अपनी नज़र रखें कि वो क्या देख रहे हैं। और ऋषु, मेरे ख्याल से अब तो आप आगे BBM की पढ़ाई करना है, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे का क्या है? आगे तो अभी आगे कोई ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट फिर भी आगे MBA करना है, जॉब करना है। अरे एक ऑथर होकर फिर जॉब करने की क्या जरूरत है? आप किताब लिखो ना, उसकी रॉयल्टी तो अभी सर ऐसा कुछ जनरेट नहीं हो रहा है, अभी कोई उतना पहचान नहीं मिला है, छोटा सा ही प्लेटफॉर्म मिला है, छोटा सा पहचान मिला है, बट धीरे धीरे आगे ग्रो कर रहा है। अभी जैसे आप बात बोले कि हाँ किताब लिख रहे हैं, तो इंडिया में क्या है, खासकर इंडिया में है कि लोग पूछते क्या कर रहे हैं, तो हम बोले राइटिंग कर रहे हैं, लिखते हैं, लेकिन लोग पूछते हैं राइटिंग तो ठीक है, मतलब और क्या क्या रहे हो, मतलब कहीं भी इंसान को परेशानी ही परेशानी कर दिया रहा बंदा। मगर मैं बताऊं कि ये जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आज मेरे साथ बैठा हुआ है ऋषु, इसके उज्जवल भविष्य की मैं भी कामना करता हूं, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है
लेखनी बहुत अच्छी चीज़ है और लिखना चाहिए, हर इंसान को लिखना चाहिए। खास करके जैसा इन्होंने बताया कि ये डायरी राइटिंग इनकी रही आदतों में एक शुमार रहा है लिखना। तो लिखना और पढ़ना ये दो चीज़ें हैं जो हर के लाइफ में बहुत अच्छा होता है और मेरे समझ से यही इनका जॉब है। तो सबको ये समझना है कि ये लेखक हैं और लेखक का अपना एक अलग स्थान होता है। एक सवाल है ऋषु कि आपने बुक्स लिखा है, आप मतलब किसको किसको धन्यवाद देना चाहते हैं? ये पूरा क्रेडिट जो है वो किसको देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, जितने भी टीचर्स हैं, जितना सपोर्ट था टीचर्स का और फ्रेंड्स का और जो कोऑथर्स है सब उन लोगों को थैंक यू। और भी जो हिडन रहते हैं लोग उनको भी थैंक यू जो हेल्प करते हैं। बुक आने के बाद इतना लगा नहीं था कि इतना सपोर्ट आएगा। फ्रेंड्स का सपोर्ट आया, टीचर्स का सपोर्ट आया और इसके बाद जो माइंडसेट सबका चेंज होता है। जैसे पहले स्कूल में भी अगर जाते थे तो जैसे बहुत लोग कहते थे कि नहीं, बहुत लोग कॉल नहीं रिसीव करते थे, बहुत लोग बोलते थे नहीं आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो सबका माइंडसेट, अगर आप कुछ कर जाते हैं तो माइंडसेट चेंज हो जाता है। जैसे एक स्कूल हम गए थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ एक टीचर थे जो एक बार हम एप्लीकेशन लिख रहे थे तो पेरेंट्स के साथ गए हुए थे तो वो गलत हो गया था। तो वो बोले थे कि तुम स्कूल का नाम भी खराब करेगा, जो एप्लीकेशन भी लिखने नहीं आता है। बट आज हम किताब लिखे तो सबसे पहले स्कूल में वो आए, बोले कि नहीं रियल सेलिब्रिटी तुम हो, रियल सेलिब्रिटी तुम हो। तो आप सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा हो? अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है, बट अच्छा लगता है जब रिस्पेक्ट मिलता है, जब सबका माइंडसेट चेंज होता है। जहाँ कॉल रिसीव नहीं होता था आज लोग कॉल कर रहे हैं, लोग मिलते नहीं थे, लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ चर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट बढ़ गया है। तो वो ये एक अच्छी खासियत है, मतलब अच्छा लगता है सुन करके। जी सर, कहीं ना कहीं सबके अंदर होता है, कोई भी कमजोर नहीं। अगर आप कुछ कर जाते हैं ना तो लोग खुद आएंगे, सबका माइंडसेट चेंज हो जाता है। और एक चीज़ और है कि हमेशा अच्छाई करते रहो। दिल का जो होता है ना कि बहुत बार होता है, जैसे मेरे साथ हो जाता है कि अच्छा बनने में बहुत लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हाँ है कि आप संभल के रहिए, बट अपना सुरक्षा खुद करिए, लेकिन अच्छा होना मत छोड़िए। दिल का अच्छा रहिए हमेशा, दिल का अच्छा रहिए हमेशा। और कुछ सवाल दिमाग में चल रहा है ऋषु आपके? ये सर सवाल आपसे ही है। अच्छा, पहले तो सर आप इंस्पिरेशन है सर मेरे और मेरे जैसे यूथ के। और सर आपको पता होगा कि आप बिहार से में बहुत फेमस हैं। फेसबुक से लेके जहाँ भी हम ये जब मीडिया वाला खोज रहे थे तो हम 2-3 जगह गए, वहाँ पर सबसे पहले आपका फोटो और आपका नाम ही सब दिखाया। तो मीडिया वाला में जो बिहार शरीफ में जो एक्टिव है, आप ही का नाम, आपका जो लाइफ का है वो इंस्पिरेशन है आप। तो आप बताइए अपने बारे में कि कैसे आप स्टार्ट किए दैनिक जागरण में और यहाँ आना, और इतना सारा चीज़ आप कर रहे हैं, यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। तो कैसे आप ये सब हैंडल करते हैं? आपका क्या है ये जो मॉडर्न ये मीडिया है उस पर आपका क्या राय है, और कैसे आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? बड़ा मजे में सब कुछ हो जाता है, कोई सेंसर नहीं लेते, हम काम को एंजॉय करते हैं पहला। दूसरा, पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में हम देखते हैं, अपने दायित्व के रूप में देखते हैं। लगता है समाज को कुछ देना चाहिए। आधुनिक दौर में पत्रकारिता जो होनी चाहिए, बोलने में कोई गुरेज नहीं है, वो पत्रकारिता नहीं हो रही है। सिर्फ नौकरी हम लोग करते हैं, पत्रकारिता नहीं करते हैं। फिर भी मेरे ख्याल से जो दैनिक जागरण का प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव है, तमाम चीज़ें हैं। जहाँ तक यूथ की बात है तो हर कोई मौका के लिए भटकता है, मैं भी भटका था। तो मेरे साथ जो परेशानी हुई थी, मैं चाहता था कि किसी और को ना हो, इसलिए मैं यूथ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कि उनको आगे लाया जाए। उनकी जो परेशानी है वो मैं समझता हूँ, फील करता हूँ। मैंने नौकरी भी किया है, तो मुझे लगता है कि यूथ को जितना मोटिवेट करेंगे, चूँकि यूथ का ही पूरा देश है और युवाओं का देश है, ऐसे में युवा जो आते हैं बाहर से कुछ करके, फिर वो मीडिया जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, उसका चक्कर लगाते हैं, उनका काम पूरा नहीं हो पाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। उनको लगता है यार इतना मैंने कुछ किया है, तो मेरा काम का कहीं चर्चा नहीं है, दूसरे लोग पता नहीं कहाँ से कुछ भी नहीं करते फिर भी चर्चा हो जाता है। तो ये जो साइकोलॉजी है उसको मैंने बदलने की कोशिश की कि कहीं अगर किसी को प्लेटफॉर्म ना मिले तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। रह गया सवाल पत्रकारिता, तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं हर काम को हमेशा एंजॉय करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, कभी टेंशन नहीं लेता। आज हूँ मैं, कल ना रहूँ, मगर जब तक हूँ अच्छा बनकर रहूँ, क्योंकि आप अच्छा बनकर बड़े होना और बड़े होकर अच्छे बने रहना बहुत बड़ा है, बड़ी बात है। और मैं बिजी शो करने की आदत मेरी नहीं है, सिंपल लिविंग है।
अच्छा सोचते हैं, अच्छा सबके लिए दुआ करते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सब लोग तरक्की करें। और ज़्यादा मुझे फोकस का लाइफ मुझे पसंद नहीं है, लाइमलाइट चर्चा ये मेरे काम से हो तो बेहतर है, और बाकी मैं समाज में बड़ा ही सिंपल रहता हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं। हाँ, मुझे ये ज़रूर फर्क पड़ता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए कितना सेटिस्फैक्ट्री है, तो वो मुझे फर्क पड़ता है। जैसे इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? यही सब सारा चीज़ जो इंस्पायर करता है हम लोग यूथ को, जो आपसे सीख रहे हैं हम लोग। हम भी जो आगे का मेरा प्लान है कि एक जैसे एक हम अपना कंपनी भी खोले हैं रिसोर्स पब्लिकेशन करके, तो मेरा मोटिव ये है कि ज़रूरी नहीं है कि फेम आए, पैसा आए, कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करना, लाइफ में किसी का इम्पैक्ट लाना, कुछ सुधार लाना। तो जैसा आप बोले कि जरूरी नहीं कि लाइमलाइट में आना जरूरी है। बहुत बार होता है कि चर्चा आप करते भी है तो चर्चा नहीं होता है, पॉलिटिक्स होता है, पार्शियलिटी होता है, और लेकिन बहुत लोग कुछ कम ही कर जाते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है कुछ ना कुछ कारण से। एक्चुअली अब मैं बताता हूँ हाल फिलहाल एक घटना है, जिसे लोगों ने कहा आप बुलेट क्यों नहीं खरीद लेते हैं, आप पजेरो क्यों नहीं खरीद लेते हैं, आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। बड़ा पत्रकार का मतलब लोगों के दिमाग में ये चलता है ना कि बहुत पैसा होगा, ये होगा, अगर इसके पास नाम होगा तो आप ये समझ लीजिए कि लोगों का एक परसेप्शन ये बन जाता है कि अरे रजनीकांत का बहुत नाम हो रहा है, जरूर इसका कहीं ना कहीं सेटिंग होगा, कहीं ना कहीं पैसा कमाता होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप उस लाइफ को जिस लाइफ को मैं जीता हूँ अगर आप जीने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि कितना टफ है और कितना मज़ेदार है, दोनों चीज़ें हैं। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि ये बुलेट पजेरो ये कोई काम नहीं करता है, ये साथ में नहीं जाना है। जाना है तो आपका व्यक्तिगत व्यवहार है, आपकी कार्य, आपकी कार्यशैली और लोगों के साथ जो आपका इंटरेक्शन है डाउन टू अर्थ वाला। ये रजनीकांत नाम कैसे पड़ा आपका? 90 तक तो मेरा नाम मेरे ख्याल से उदय शंकर प्रसाद सिन्हा हुआ करता था 90 से पहले, और उसके बाद जो है घर में लोगों ने कहा कि ये जो जिस तरीके की एक्टिविटीज होती थी ये एक्शन किंग है, इसका नाम रजनीकांत होना चाहिए। फिर रजनीकांत पड़ गया, फिर मैंने रजनीकांत के नाम को बचाने के लिए फिर मैंने कूदफान करना शुरू कर दिया। सही में फेमस है रजनीकांत के नाम से ही। सही में असली आप रजनीकांत है, एक छोटा रजनीकांत लेकिन आप रजनीकांत हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रिशु हमसे बात करने के लिए। जैसे एक इंसिडेंट याद है क्या कि जैसे बोला जाता है ना कि किस्मत में अगर मिलना मंजूर होता है तो वो मिला ही देती है। आपका हम एक हॉस्पिटल गए हुए थे वो डॉक्टर अरविंद का, तो उसमें आपका वो पोस्टर लगा हुआ था स्टेप 4 चेंज करके, उसमें नंबर था आपका कि अगर आप वो बड़ा अच्छा काम यहाँ बिहार से में ऐसा कुछ देखे नहीं जो मोटिवेट करने का सेमिनार करने का काम करा, वो भी फ्री में। हम देखे कॉलेज से आए अचानक और देखे कि कोई ऐसा है बंदा जो मतलब काम कर रहा है, कोई दूसरे के बारे में सोच रहा है, उसको हम तुरंत आपका नंबर लिए व्हाट्सएप किया। उसमें आपको पता नहीं होगा वो बहुत 1-1.5 साल पहले का बात है। हम आपको मैसेज किए, उसके बारे में पूछे, मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट आया कि नहीं हमको भी जुड़ना चाहिए इससे। कोई है बिहार शरीफ में छोटा शहर है जो यहाँ पर कोई काम कर रहा है, ऐसा कोई सोचता नहीं है। और देखिए ऐसा हुआ जो दैनिक जागरण ऑफिस में गए प्रशांत सर से मिलने, वो नहीं थे, कोइंसिडेंस ऐसा क्या आपसे वेट होता है, आप मैसेज करते हैं वहाँ व्हाट्सएप पे तो पता चलता है आपसे तो पहले बात हो चुकी है। तो भगवान का भी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रिशु। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।